मैं जब अब अपना यूट्यूब खोला और उसमें जब मैं कमेंट सेशन पे गया तो वहाँ पे बहुत सारे भाई का यही कमेंट था कि पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करें। और अक्सर जो मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो किया उसी प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, तो उस चीज़ों को आपको जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, उसी प्रकार से आपको फॉलो करते हुए चलनी है। और अक्सर भाई में यही डर बना रहता है ना कि पी क्यू आर एस हमारा बहुत गलत जाता है, क्लोज टेस्ट को हम अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते हैं। अगर हमें 5 क्लोज टेस्ट अगर दिया जाए तो उसमें हमारा 2 सही होता है, कभी कभी 3 सही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी सही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ठीक है, तो इसी चीज़ों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, मैं जो चीज़ों को बताने वाला हूँ शायद इस चीज़ों को आप अगर करोगे और अगर रेगुलरिटी के साथ अगर करते हो तो आपका पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट दोनों सही होगा डेफिनेटली तरीका से भाई। ठीक है, देखिए पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट का एक मेन बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एग्जाम में सोल्व करते हो या प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को आप लगाते हो तो उसमें अगर 5 क्वेश्चन का अगर क्लोज टेस्ट आया है, 5 क्वेश्चन, अक्सर 5 क्वेश्चन ही रहता है, अगर 5 क्वेश्चन से अगर क्लोज टेस्ट आया है तो उसमें बेसिकली से कोई कोई भाई का 2 ही सही होता है, तो कोई कोई भाई का 1 सही होता है, कोई कोई भाई का 3 सही होता है। और देखते हैं कि यार 2 गलती हो गया या 3 गलती हो गया, उसी को लेकर परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा पी क्यू आर एस सोल्व नहीं हो पा रहा है, हमारा क्लोज टेस्ट नहीं सोल्व हो पा रहा है, हमारा 2 गलती 3 गलती हो गया, अब हम करें तो क्या करें। देखो भाई, डरना मत। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उस चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए आपका थोड़ा वर्ड मीनिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए दोस्त। ठीक है, अब बोलोगे कि वर्ड मीनिंग सेंस कैसा? अब देखो, कोई भी चीज़ों को आप अगर पढ़ते हो, इंग्लिश में रीड करते हो, तो एक ऐसा वर्ड होता है कि जो पढ़ते जाते हो और उसको क्या होता है ना, एक माइंड में समझते जाते हो। पहला पॉइंट यहाँ पे कि अगर आप पढ़ते हो उस चीज़ों को और धीरे धीरे क्या होता है, माइंड में सर्कुलेट करते जाते हो, उसको समझते जाते हो कि अच्छा अब ये बात हुआ ना इस तरह से, अच्छा इस प्रकार से हुआ, तो उसको पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ और समझते जाओ। अगर नहीं हो पा रहा है इस चीज़ों को, जैसे आप पढ़ रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले भाई आप कोई बुक उठा लो, जो समझ जाओ कि आप बच्चा लेवल का कोई बुक देख लो, 3 क्लास दोस्त या 4 क्लास, या अगर 3 क्लास ना हो तो 2 क्लास का ही उठाओ, लेकिन वो स्टोरी बुक होना चाहिए। स्टोरी बुक उठाओ या पोएम उठाओ और उसको रीड करो। अब रीड करो तो देखो कि उस जो उसमें जो वर्ड दे रखे हैं, क्या क्या मैं उस वर्ड को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो पहले तो आपको ये देखना है कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं बेसिक वाला एनसीईआरटी का बुक 3 क्लास या 4 क्लास का, तो उसमें हमारा जो वर्ड दे रखा है क्या मैं उसको जान पा रहा हूँ या नहीं जान पा रहा हूँ। अगर ऐसा आपके साथ अगर गलती हो रहा है दोस्त कि नहीं, वो भी नहीं सोल्व हो पा रहा है, तो सबसे पहले आप एकदम बेसिक सा बुक, जो भी आपको लगता है ना कि एकदम बच्चा क्लास का होता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, वैसा बुक को आप रीड करो। अगर पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट सोल्व करना है तो ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं भी अपने लाइफ में अपनाया है, सेम आपको भी इस चीज़ों को अपनाना पड़ेगा दोस्त। अब देखो क्या करना है इसमें कि अगर आपको, अगर छोटा सा समझो कि एक क्या करना है ना कि आपको सबसे पहले कोई एक बुक ले लेना, 2 क्लास का या 3 क्लास का, मार्केट में एनसीईआरटी का, बोलना कि स्टोरी बुक हमें आप दे दो, तो वो दे देगा। और उसको क्या करना, जब रीड करना ना, उसको रीड करना और जहाँ जहाँ आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो उसको आप नोट करते हुए चलना। जो भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो वहाँ पे फटक सा नोट करना कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ। और उसको क्या करना ना, जब नोट करना तो फिर अगले दिन की जब पारी आएगी तो उस वर्ड मीनिंग को जो लिखे हो उसको आप रिवीजन में करना। जैसे मॉर्निंग के टाइम में आप सुबह 5 बजे उठो या 6 बजे उठो, ठीक है, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर जो मुझे प्रॉब्लम होता था, जैसे द हिंदू का बुकअप था उसमें उसको याद करता था सुबह 5 बजे उठकर, सेम आपको उसी प्रकार से करना। आप जब भी उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, मॉर्निंग के टाइम में आपको उसको रिवीजन करना है कि हमने जो स्टोरी बुक में वर्ड मीनिंग पढ़ा था उसमें हमको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उसको फटक से हम याद कर लेंगे भाई। उसी प्रकार से धीरे 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 जब आप 1 से 1.5 मंथ, आपको रेगुलरिटी के साथ तो करनी है, पहला नंबर रेगुलरिटी आपको करनी है। और रेगुलरिटी के साथ जितना भी वर्ड मीनिंग आप रीड कर रहे हो और जो में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप लिखते जाना कॉपी में, और फिर मॉर्निंग के टाइम में उसको रिवीजन करना। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप अगली स्टोरी के ओर बढ़ोगे तो वो सब वर्ड मीनिंग जो होगा ना वो कुछ कुछ जगहों पर रिपीट भी होगा, और रिपीट होगा तो आपको वर्ड मीनिंग वो तो पता होगा, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ों का अर्थ भी समझ जाओगे, तो उसमें कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्त। ठीक है, और पी क्यू आर एस का भी सेम लोचा यही होता है कि अगर आप पी क्यू आर एस को अगर पूरा डेफिनेटली तरीका से आप सही करना चाहते हो तो उसमें देखो यार, सबसे पहले तो आपको ग्रामर का रूल भी पता होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू आर एस जो होता है ग्रामर बेस्ड पर होता है। आपको जैसे सेंटेंस के तौर पर एक दिया रहेगा, समझो कि तोड़ तोड़ कर उसको एक सेंटेंस बनाकर आपको सही करना होता है।
तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होता है, उसके बाद वर्ब को ढूंढना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है कि आखिर हम कहाँ से हमारा सब्जेक्ट होता है। ये कैसे पता चलेगा? ये भी जब आप रीडिंग करोगे ना बुक को, तो डेफिनेटली तरीका से आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है। रीडिंग करते हुए अंडरलाइन करते चलनी है, और साथ साथ जहाँ पे आपको वर्ब दिखे वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना, अच्छा ए इस अर्थ का वर्ब है, ए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अच्छा ए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पेन रखते हुए चलनी है और साथ साथ आपको अंडरलाइन करते हुए चलनी है। और अंडरलाइन करना है तो करना है, लेकिन जहां पे वर्ड मीनिंग आपको प्रॉब्लम करे वो फटक से आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। जिस तरीका से मैंने किया भाई, मैं अभी डेफिनेटली अगर मैं बात करूं कि अगर आप मुझे 5 अगर पी क्यू आर एस दे तो डेफिनेटली अगर एक हो सकता है मिस्टेक हो तो ना कह सकते हैं, लेकिन अगर 4 तो कंफर्म सही होगा। अब एक क्या होता है ना कि जो अगर एक्सेप्शनल में कुछ कुछ जो होते हैं पी क्यू आर एस वो थोड़ा होता है, दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप समझो कि नॉर्मल अगर पी क्यू आर एस आप अगर दिक्कत कर रहे हो दोस्त, तो इसमें फिर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का समझो कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, तो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान देना भाई। और ग्रामर थोड़ा पढ़ना अच्छा से, कि जैसे अगर ग्रामर बात करें तो टेंस पर भी होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन होते हैं पी क्यू आर एस सोल्व करने के लिए, कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सा आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड रहेगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो इस सब चीज़ों को आपको जब रीड करोगे ना तब पता चलते जाएगा कि अच्छा इसके साथ ए प्रीपोजिशन लगता है, इसके साथ ए वर्ब आया, अच्छा इसके साथ ए ऑब्जेक्ट आया। तो इस प्रकार से आपको करते हुए चलनी है भाई। और एक बार अब अगर आप पूरा चीज़ों को आप तैयार कर लिए ना, तो मुश्किल से आप 2 से 3 मंथ अगर आप पी क्यू आर एस अगर क्लोज टेस्ट को इसी प्रकार से अगर आप पढ़ते रहे, अगर चाहो तो बुक से भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बुक से भी नहीं करनी है, लेकिन आपके पास अगर जो प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट या पी क्यू आर एस क्वेश्चन है तो उसको पढ़ो और उसको अंडरलाइन करो, जहाँ पे वर्ड में प्रॉब्लम हो उसको फटाक से कॉपी में नोट कर लो मेरे दोस्त। तो इस तरीका से भी सही किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग क्या करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, फिर अगले दिन छोड़ देते हो कि यार मेरा गलती चल गया यार, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो कि यार अब करे तो क्या करे, अब गलती हो गया यार, हम 5 क्वेश्चन था पी क्यू आर एस उसमें 2 ही सही हो पाया, 3 गलत हो गया। तो इस कारण से आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो। नहीं भाई, छोड़ना नहीं है, ठीक है, उस चीज़ों को और अच्छी से करनी है, अच्छी लेवल पर ले जानी है उसको। और रेगुलरिटी के साथ अगर आप बने रहोगे ना उस चीज़ों में, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से मैं पी क्यू आर एस सोल्व कर लेता हूँ अच्छी से और क्लोज टेस्ट बना लेता हूँ, उस प्रकार से आप अपनी करना। मेरे साथ भी गलती हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ गलती हो रहा है, मैं कोई भगवान तो नहीं हूं दोस्त, मेरे साथ भी गलती हुआ। लेकिन क्या हुआ कि गलती में ही हम गलती को और उसके बेहतर लेवल पे ले गए कि नहीं, गलती आखिर हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कारण ढूंढने की कोशिश किया हमने कि अच्छा यहाँ पे हमको वर्ड मीनिंग के बारे में नहीं पता था, इस कारण से ए वाला पी क्यू आर एस हमारा गलत चल गया, इस कारण से हमारा क्लोज टेस्ट गलत चल गया। तो भाई इसी प्रकार से आपको वर्ड मीनिंग नोट करते हुए चलनी है। और मॉर्निंग के टाइम में तो मैं बोलूंगा भाई सुबह 5 बजे उठो या 4 बजे उठो, आप वर्ड मीनिंग जरूर देखना, उसकी याद करना, फिर उसके साथ साथ फिर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा दोस्त। एक बार तो करके देखो, गलत जाए तो जाए, 2 ही सही हो पाए तो 2 ही सही हो पाए, लेकिन आपको रेगुलरिटी करनी है। आप देखना कि रेगुलरिटी सबके आपको इतना समझो कि इतना मायने रखेगा ना कि आपका अगर 2 गलती हो रहा है ना क्लोज टेस्ट या पी क्यू आर एस, 2 ही सही हो रहा है या 3 ही सही हो रहा है, जैसे जिस प्रकार से, लेकिन अगर आप रेगुलर आप करोगे ना तो वो जो 2 गलत या 3 गलत हो रहे हैं ना, वो एक देखना एक दिन जाकर एक अच्छे समय में जब 1 से 1.5 मंथ जब गुजारोगे उस चीजों में सोल्व करते हुए, तो देखना यार उस दिन के बाद से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शायद ही ऐसा होगा जो एक्सेप्शनल का केस होगा वो गलत हो सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक का होगा ना पी क्यू आर एस और क्लोज टेस्ट, वो कभी जिंदगी में भी नहीं गलत होगा भाई, जानबूझकर भी नहीं गलत हो सकता है। तो भाई इस प्रकार से आप करना दोस्त और सही जाएगा। आपको 2 गलत ही जाए या 3 गलत ही जाए या 4 गलत ही जाए, छोड़ना नहीं है भाई, रेगुलर लगे रहो कि गलती आखिर गया तो क्यों गया, कारण उसको ढूंढने की कोशिश करो, फिर से उसको रीडिंग करो दोस्त, तब जाकर धीरे धीरे वो सही होगा। ठीक है, मैं भी देखा हूं यार, मुझे भी पहले बहुत परेशानी होता था कि यार आज मैं किया तो मेरा एक ही सही हो पाता था। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर देना, और जो भी हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो मैं दे दिया हूं गूगल फॉर्म को फिलअप करना दोस्त, और उसमें अपनी क्वारी लिखना। मैं नाइट के टाइम में आपको कॉल कर लेता हूं 8 से 9 बजे के बीच, जिसकी भी क्वारी हो मैं डेफिनेटली जवाब दे देता हूं कॉल के माध्यम से। फ़ोन कॉल। जय हिंद।